नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही विशेष, बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे जो बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड का जो विषय है, यानी बहुत ज़्यादा जो लोग मंगल दोष के कारण परेशान हैं। मंगल दोष के नाम पर बहुत सारे ज्योतिषी आपको भ्रमित करते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमने सुनी हैं, अपने जो अनुयायी हैं या जो हमारे जातक हैं जो हॉरोस्कोप दिखाने आते हैं। तो ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सभी व्यवस्थाएं मंगल दोष के कारण है। और मंगल दोष जो है वो कुंडली में किस प्रकार से काम करता है, कितने प्रकार का मंगल दोष होता है और उस मंगल दोष के कारण क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि इस मंगल दोष का उपाय क्या किया जा सकता है, क्या उपाय करके हम इस मंगल दोष को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मंगल दोष जो है वो 3 प्रकार का होता है। मांगलिक दोष जिसको अपन बोल सकते हैं, या कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में चूनड़ी मंगल आदि भी बोला जाता है, हैवी मंगल भी बोला जाता है। बहुत प्रकार से जो मांगलिक दोष है उसके बहुत प्रकार से नामकरण भी किए गए हैं। तो वैदिक ज्योतिष में सौरमंडल के समस्त 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का स्थान बहुत विशेष है। और वो विशेष स्थान इसलिए है क्योंकि मंगल का और पृथ्वी का जबरदस्त कनेक्शन है। पृथ्वी का बेटा मंगल है, तो मंगल का जो कनेक्शन है वो पृथ्वी से सीधा कनेक्शन है। इसलिए मंगल बहुत खास, पृथ्वी के लोगों के लिए बहुत खास महत्व रखता है, बहुत खास उसका स्थान है। अच्छा, मंगल जो है ग्रहों के सेनापति भी माने गए हैं। जवान है, बड़ी ऊर्जा है मंगल के अंदर, बड़ा साहस है। यही कारण है कि मंगल ग्रह को साहस का देवता माना जाता है, पराक्रम का देवता माना जाता है, ऊर्जा का देवता माना जाता है। बड़े भाई से जो संबंध है आपके, उनसे कंपेयर किया जाता है मंगल को। यानी यदि मंगल खराब है कुंडली में तो बड़े भाई से संबंध खराब हो जाएंगे, और यदि मंगल अच्छा है कुंडली में तो बड़े भाई से संबंध आपके बड़े मधुर हो जाएंगे। जितने भी आपके रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, उनसे भी मंगल संबंध रखता है। भूमि से संबंध रखता है। भूमि यदि आपके जन्म पत्रिका में मंगल बहुत अच्छा है तो वो आपको आपके पास चाहे पैसा ना हो फिर भी वो आपको जमीन जायदाद मकान का मालिक बना देगा। अंदर की जो शक्ति होती है, हमारा जो साहस है, वो मंगल है। हमारे शरीर में जो ब्लड, जो खून बह रहा है, जो रक्त बह रहा है, वो मंगल है। हमारे शौर्य का प्रतीक मंगल है। हमारे शरीर में क्या ताकत है उसका प्रतीक मंगल है। यानी मंगल जो है वो अच्छा हो कुंडली में तो बहुत मंगल करता है। और यदि कुंडली में मंगल खराब है, जन्म पत्रिका में मंगल यदि पीड़ित है या मंगल पापग्रही है, मंगल पाप स्थान में है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी बना देता है। और इसके साथ ही मंगल के अलग अलग ग्रहों के साथ जो युति है उसके कारण भी मंगल के प्रभाव बदल जाते हैं। और मंगल जो है वो जैसे राहु के साथ में आएगा तो अंगारक दोष बनाएगा, अलग अलग ग्रहों के साथ में मंगल का अलग अलग प्रभाव आएगा। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में या लग्न में या कुछ विशेष भावों में मंगल विराजमान होता है तो मांगलिक दोष माना जाता है। और वो विशेष भाव कौन से हैं? 1, 4, 7, 8 और 12। पहला भाव लग्न भाव, चौथा भाव सुख भाव, सप्तम भाव पत्नी भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव यानी व्यय स्थान। तो ये 5 भाव ऐसे हैं जिनमें मंगल यदि विराजमान होता है तो वो मांगलिक दोष वाली कुंडली मानी जाती है। उस कुंडली को मांगलिक कुंडली ज्योतिषी लोग बोलते हैं। तो ये बात आपके क्लियर हो गई कि मंगल दोष किस वजह से बनता है। अच्छा, मंगल दोष, सोचिए कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष बन गया, लेकिन मंगल दोष के कारण क्या हो सकता है? मंगल दोष है आपकी जन्म पत्रिका में तो क्या क्या विपरीत परिणाम आपके जन्म पत्रिका में, आपके जीवन में आ सकते हैं।
इस पर बात करते हैं। यानी मंगल दोष का निर्माण, मांगलिक दोष का निर्माण हो गया तो सबसे पहली जो व्यवस्था रहेगी, वैवाहिक जीवन में बहुत प्रकार से कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देरी होने लग जाएगी। बड़े अच्छे संबंध आकर के वो संबंध रिटर्न होने लग जाएंगे, वो संबंध आपके काम नहीं करेंगे। यानी आप कोई संबंधी आया है, आपको देख लिया, संबंध की बात हो गई और उसके बाद में वो घर जाकर के आपको मना कर देगा या टाल मटोल करेगा। तो यदि विवाह नहीं हुआ है तो वैवाहिक रिश्ता होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्याएं हो जाएंगी। यदि विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाएंगी, वैवाहिक जीवन में कष्ट आना प्रारंभ हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की कमी हो जाएगी, गलतफहमियां बनने लग जाएंगी और पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो मांगलिक दोष जो है वो सबसे ज्यादा आपके शादीशुदा जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पत्नी और पति से जो संबंध है आपके, उनके बीच में समस्याएं आना प्रारंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो जीवन भर कोई कानूनी विवाद में आप फंसे रह सकते हैं। यानी कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा, इस तरह की जो चीजें हैं वो मंगल से संबंध रखती हैं। यदि आपने कोई काम किया और बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर, तो ये मंगल की परेशानी है। मंगल की वजह से ऋण बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद में दाम्पत्य सुख जो है उससे व्यक्ति वंचित हो जाता है। कोई गंभीर चोट लग जाना, हड्डी टूट जाना, बार बार दुर्घटना का शिकार हो जाना, ये चीजें भी मंगल के द्वारा ही आपके जीवन में लाई जाती हैं। तो इस प्रकार के जो समस्त दोष हैं, इन दोषों को जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावी माना गया है। और ये जब भी मांगलिक दोष होता है तो ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर आपको बोलते हैं कि मांगलिक दोष बन रहा है आपकी कुंडली में, उसके लिए मंगल दोष के उपाय आपको करने चाहिए। अब देखिए, देखा गया है कि जब भी विवाह की बात आती है तो सबसे पहले आमतौर पर जो भावी वर वधू हैं उनकी जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है। इस दौरान उन दोनों की कुंडली में ज्योतिषी जो ज्योतिष विशेषज्ञ हैं वो मांगलिक कुंडली का विचार करते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों जो वर वधू हैं दोनों मांगलिक तो नहीं, और यदि दोनों मांगलिक हैं तो वो किस प्रकार से मांगलिक हैं। यानी यदि लड़के या लड़की में से कोई भी मांगलिक निकलता है तो यह स्थिति विवाह स्वीकृत करने वाली स्थिति नहीं होती है। यानी यदि कोई हैवी मंगल है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है तो एक दूसरे का आमने सामने होना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ही समस्या देने वाला हो जाता है। तो इसके लिए मांगलिक जो दोष है उसके लिए जब भी आप जन्म पत्रिका दिखाएं, वर वधू की, कन्या और वर की, तो ऐसे में दोनों का सामान्य मंगल है तो दोनों का सामान्य मंगल हो, दोनों का मध्यम मंगल है तो दोनों का मध्यम मंगल होना चाहिए, और दोनों का यदि हैवी मंगल है तो दोनों का हैवी मंगल हो। और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि किस भाव का मंगल है, उस भाव से संबंधित चीजें यदि लड़की की ठीक है तो लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि लड़की की कुंडली में जैसे सपोज करिए सप्तम भाव का मंगल है तो सप्तम भाव का जो मंगल है वो लड़के की कुंडली में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक ही भाव में दोनों के मंगल होंगे तो दो प्रकार से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ऐसी व्यवस्था में उस विवाह का बचना मुश्किल हो जाएगा। उन दंपति का जीवन जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब कैसे देखें कि सामान्य मंगल है या द्विबली मंगल है या त्रिबली मंगल है। सामान्य मंगल यानी नॉर्मल, द्विबली यानी मध्यम और त्रिबली यानी हाई मंगल। तो जिस भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में हो, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया तो मांगलिक कुंडली बनती है। अभी यदि ये सामान्य मंगल है तो मंगल जो है वो जिस भाव में बैठा है उस भाव में
उसको दूषित कोई ग्रह नहीं कर रहा हो अपनी दृष्टि के द्वारा और युति के द्वारा, तो सामान्य मंगल है। इसके बाद में द्विबल द्विबल मांगलिक जो कुंडली आती है उसकी बात करें तो किसी भी जातक की कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल है, लेकिन वो नीच राशि का है, यानी कर्क राशि का है। और मंगल जब कर्क राशि का होगा, नीच राशि का होगा, तो उसका दुष्प्रभाव भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल के अलावा भी कोई युति करके कोई ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इनकी उपस्थिति जब मंगल के साथ में होगी तो ये द्विबल मांगलिक कुंडली मानी जाएगी। और अब बात करते हैं त्रिबल मांगलिक की। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में मंगल उपस्थित है, नीच राशि का यानी कर्क राशि का है, साथ ही युति भी है, पाप ग्रहों की युति भी है, शनि, राहु, केतु या सूर्य की युति के साथ भी है, तो इस प्रकार का मंगल है। और दूसरी बात उसके ऊपर दृष्टि भी किसी ऐसे ग्रह की पड़ रही हो जिसकी वजह से वो बलहीन हो रहा हो, क्षीण हो रहा हो, या किसी भी प्रकार से वो मतलब मंगल इफेक्ट हो रहा हो, तो ऐसे में वो त्रिबल मांगलिक कुंडली मानी जाती है, यानी 3 इफेक्ट उस कुंडली पर आएंगे, तो ऐसे में वो हाई मंगल माना जाएगा, वो बहुत ज्यादा मांगलिक दोष का कारक माना जाएगा। तो मांगलिक दोष के जो व्यवस्थाएं हैं वो मैंने आपको बताई, क्यों बनता है वो बताई, और किस प्रकार से मंगल दोष जो है वो 3 प्रकार से बनता है वो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं मंगल दोष जो है वो उसके लक्षण क्या है, यानी कैसे पता चले कि मंगल दोष की वजह से हमारी जन्म कुंडली, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम बन रही है। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल दोष यदि बन रहा है तो जातक के जीवन में सुखों की कमी होगी, पारिवारिक जीवन में सुखों की कमी होगी, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होगा और वो सुख कारक व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही यदि लग्न में ये दोष बन रहा हो, प्रथम भाव में ये दोष बन रहा हो, तो जातक अत्यधिक आक्रामक हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधी हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा और अहंकारी प्रवृत्ति का बन जाएगा। वैसे ही सप्तम भाव में यदि मंगल दोष बन रहा है तो जातक का वैवाहिक जीवन बहुत समस्याओं में फंस जाएगा, यानी उसका जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, बार बार गलतफहमियां होती रहेंगी, बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी और वैवाहिक जीवन जो है उसका सुखी नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी की समस्या भी बन सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत चुनौतियों भरा रहेगा यदि सप्तम भाव का मंगल है। इसके बाद में कुंडली में यदि अष्टम भाव का मंगल है तो दाम्पत्य सुख में जबरदस्त कमी आ जाएगी, दाम्पत्य सुख होगा ही नहीं, दाम्पत्य सुख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगी, विवाह में बाधा आने लगेंगी, ससुराल पक्ष जो है वहां से टॉर्चर होने लगेगा, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाएंगे, खास करके ससुराल पक्ष में लड़की की जो माँ है या लड़के की जो माँ है उसका भी रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आपके जीवन में ससुराल पक्ष से टॉर्चर बढ़ जाएगा या ससुराल पक्ष का बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत मतलब उनका हस्तक्षेप हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था में भी ये मांगलिक दोष जो है ये प्रॉब्लम वाला बन जाएगा। और अब द्वादश भाव का मंगल है तो द्वादश भाव का मंगल जो है वो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां लाता है, साथ में शारीरिक क्षमताओं में कमी कर देगा, आपके पति बीमार रहने लग जाएंगे, आपकी पत्नी बीमार रहने लग जाएगी, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी प्रकार के कोई गुप्त रोग हो जाएंगे, आयु क्षीण हो जाएगी। यदि 12वें भाव का मंगल है पति को और विवाह हुआ और थोड़े दिनों में पता चला कि पति की मृत्यु हो गई, दुर्घटना से पीड़ित हो जाएगा, तो ये सब चीजें जो हैं ये पत्नी के लिए भी लागू होती हैं, पति के लिए भी लागू होती हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा खर्च की वजह से बहुत कर्ज हो जाएगा और कर्ज की वजह से परिवार में कलह, झगड़ा, फसाद ये सब रहने लग जाएगा, ये भी मांगलिक दोष का ही एक कारण माना गया है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब ये सब चीजें तो मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ज्ञान हो सके
किंतु आपके काम की चीज मैं अब बताने जा रहा हूं, और वो है इसका उपाय कैसे करें। क्या उपाय ऐसे करें जिनके करने से मंगल शांत हो जाए, मंगल किसी भी प्रकार से अमंगल हमारे जीवन में न लाए। तो पहला काम करना है, कुंडली में मांगलिक दोष को कम करने के लिए और मंगल की स्थिति को मजबूत करने की यदि जहां जरूरत हो, उसके लिए भी ओम भौमाय नमः ये मंत्र है, या ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके जीवन में, आपके रोजमर्रा के पूजा पाठ में उसको आप शामिल कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में नियम के अनुसार संकल्प लेकर के मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, उससे भी बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। तीसरी बात, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना जरूर करना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना है। मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना है, या लाल वस्तुओं का प्रसाद बना करके, और या बूंदी जैसे पीली वस्तुओं का प्रसाद बना करके और मंदिर में भक्तों को देना है, उससे भी फायदा मिल जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान द्वादश नाम स्तोत्र, इनका पाठ किया जाता है, उससे भी दोष समाप्त हो जाता है। मंगलवार के दिन लाल कपड़े को धारण करना है और लाल रंग का रुमाल धारण करना है, लाल वस्तुओं का दान करना है, उससे भी फायदा मिल जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल सिंदूर का चोला चढ़ाना और हनुमान जी की पूजा आराधना करना, ये भी बहुत सटीक उपाय है, इससे भी फायदा मिलता है। हर मंगलवार को जरूरतमंदों को, गरीबों को मसूर की दाल और लाल वस्त्र का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और कुंडली में मंगल दोष को कम करने के लिए मंगल ग्रह से संबंधित तो और भी बहुत सारी दान की वस्तुएं हैं, उनको देने से भी बहुत अनुकूलता प्राप्त होती है। इसके बाद भी ये जो उपाय हैं, इनमें से जो उपाय आप कर सकते हैं वो करिए। इसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि विवाह होने में देरी हो रही है, या वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप फिर मंगल शांति प्रयोग ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं। निर्धारित कलयुग में जितने जाप निर्धारित हैं उतने जाप करवा करके, और फिर हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि जो पंचांग विधान है अनुष्ठान का, उस विधान के अनुसार दशांश हवन के जाप होने चाहिए, दशांश तर्पण मार्जन के जाप होकर के, और संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं, या बड़े रूप से यदि करना है तो बड़े रूप से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ही मंगल दोष की जो है वो शांति होगी, और वैवाहिक जीवन में या विवाह होने में, या बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों, बार बार सब्जी काटते हुए या और कोई काम करते हुए चाकू से लग जाना, कैंची से लग जाना, यानी बार बार ब्लड निकलना, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मंगल को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मित्रों, ये मंगल से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो और प्रोग्राम से संबंधित कोई और भी सूचना आप देना चाहें, या किसी भी प्रकार का कोई चेंज करवाना चाहें, तो आप हमें यूट्यूब पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यदि अपनी जन्म पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, तो नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय के जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आचार्य हैं, उनको अपनी जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं। उसके लिए आपके स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट के जो नंबर आ रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर्स पर आप कॉल करके ले सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक आप इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।